Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutorial.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक की मश्क के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है तहारत और जिस्मानी सफाई। आइए बढ़ते हैं इसके मश्की सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 हमारे पास कुछ यूँ है। आपके सामने तहरीर लिखी हुई है, कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखें। जब आपके सामने सवाल आए आप उसको अपनी आंसर शीट पर तहरीर कर लीजिए, जवाब की हेडिंग दें और फिर आप अपने जवाब का आगाज़ कीजिए। आप सबसे पहले तमहीद बांधेंगे। इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन फितरत करार देते हुए आपने बताना है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो अपने मानने वालों को ज़िंदगी के हर मैदान में रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम दीनी फितरत है जो इंसान की नफ्सियात के मुताबिक उसे पाक और साफ़ रहने का दर्स देता है। इस्लाम ने हज़रत इंसान को नापाकी दूर करने और तहारत हासिल करने के तरीके सिखाए हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत का मफ़हूम दर्ज झेल है। फिर आप बढ़ेंगे तहारत कुरान की रोशनी में और उसके बाद फिर आप हदीस की रोशनी में उसको बयान करेंगे। तो तहारत कुरान की रोशनी में उसकी हेडिंग दीजिए और फिर आप अपने जवाब का आगाज़ करें। जैसा कि इस्लाम हमें तहारत का दर्स देता है, लिहाजा कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर तहारत का जिक्र मिलता है। इरशाद बारी ताला है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन कि अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। फिर हमने एक और आयत पढ़ी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हदायत फरमाई थी वसियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर कि अपने लिबास को, अपने कपड़ों को पाक साफ रखें और बदी और गंदगी से दूर रहें। तो यहाँ पर आपने तहारत कुरान की रोशनी में बयान कर दी। अब इसके बाद आप बढ़ेंगे अगले नुक्ते की तरफ जो कि है तहारत हदीस की रोशनी में। हेडिंग दीजिए तहारत हदीस की रोशनी में और लिखना शुरू कर दें कि कुरान मजीद की तरह हदीस में भी तहारत व पाकीज़गी का जिक्र आता है। तहारत व पाकीज़गी, पाकी व नापाकी, वुज़ू और गुस्ल से मुताल्लिक़ कुतुब अहादीस में कसीर तादाद में रवायात मरवी हैं जिन पर अबवाब भी कायम किए गए हैं। मशहूर हदीस है अत्तहुरु शत्रुल ईमान के पाकीज़गी ईमान का अहम हिस्सा है। तो यहाँ पर देखा आपने, हमने तहारत के मुतालिक तमहीद बांधी, फिर हमने तहारत को कुरान की रोशनी में बयान किया, तहारत को हदीस की रोशनी में बयान किया। तो आपके सवाल में जो मतलूबा चीज़ें थी उनका हमने अहाता कर लिया, तो आपका जवाब मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको सवाल नंबर 1 समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।